तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि लोगों से बात कैसे करें। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो लोग बात करने में बहुत ज्यादा डरते हैं, यानी कि लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा डरते हैं। जैसे कि अभी उनको बोल दिया जाए किसी लड़की या लड़के से बात करना है उनको, तो उनका क्या होता है, यहाँ पर उनका जो यहाँ पर धक 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 फाड़ 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 होने लगता है, यानी कि उनका यहाँ पर जो दिल फेफड़ा है एक दूसरे से धक 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 इतनी स्पीड से बढ़ जाता है, इसे धक 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 शरीर और उनका कांपने लगता है। होता क्या है गाइज, ऐसा पहले मैं भी था। मैं भी पहले लोगों से बात नहीं कर पाता था। जैसे कि अभी के टाइम मैं आपसे वीडियो में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपकी आंखों में डाल के बात कर रहा हूँ। पहले मुझे बात करने में मेरी यहाँ पर फटती थी, कैमरा में फेस नहीं कर पाता था, और लोगों से बात करने में मेरी तो गांड फटती थी। अगर कोई बोल दे कि मुझे इस लड़की से बात करना है, तो उस लड़की से बात करने से पहले मेरे यहाँ पर जो दिल फेफड़ा है ना, ऐसे धक 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 इतनी स्पीड से चलता है कि पूछो मत, मेरा पूरा शरीर कांप जाता था लोगों से बात करने में। बहुत ज्यादा मैं अकेला रहता था। अगर कोई सामने से लड़की भी अगर मुझे देखती थी, या मुझे मतलब या कोई भी लड़की अगर सामने से यहाँ पर आ भी रही होती है, तो मैं ऐसे निगाहें नीचे करके भाग जाता था, वहां पर दुम दुबाकर भाग जाता था कि मैं इससे बात कर लूंगा। यानी कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर होता है कि अगर मैं इस लड़की से बात करूंगा तो ये मुझको क्या बोलेगी, क्या समझेगी, क्या बोल देगी। यानी कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर बैठा हुआ है कि अगर मैं इस लड़की से अगर मैं कुछ भी पूछ लेता हूँ या मैं इससे कुछ बात कर लेता हूँ, तो ये लड़की मुझे पलट के क्या जवाब देगी, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी अगर ऐसा कुछ जवाब दे दिया। इसी वजह से लोगों की फटती है लड़कियों से बात करने में या कहीं और लोगों से बात करने में। उन लोगों को बहुत ज्यादा फटती है, उनकी यहाँ पर गांड फटती है बात करने के लिए। अभी बोल जाए अभी बोल दिया जाए कि इस लड़की से बात करना है तुमको, तो उनकी ऐसे दुख 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 ऐसे दुख 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 ऐसे होगा। ऐसे मानी यानी कि आज की ऐसी प्रॉब्लम है ये कि लोगों से बात करो और उनको अपना दीवाना कैसे बनाया जा सकता है। गाइस, आप लोग अपना दीवाना बना सकते हैं लोगों को, लड़की हो या लड़का हो। आप उनसे बात करके अपने दीवाना बना सकते हो, लेकिन इसको पहले समझना होगा कि आपके अंदर ऐसा डर क्यों आता है, क्यों आप लोग डरते हो लोगों से बात करने के लिए, आखिर क्यों डरते हो। और मैं क्यों डरता था इतना ज्यादा, मैं क्यों डरता था गाइज, मैं अपना बताऊंगा। 10 साल का एक्सपीरियंस है गाइज। मैं अपना बताऊंगा कि मेरी गांड कैसे फटती थी और मैं इन चीजों को कैसे इम्प्रूव किया, और आज मैं कैसे आपके सामने ऐसे कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। और अभी के टाइम में किसी भी कोई भी लड़की हो या लड़का हो, किसी भी से मैं बात कर लेता हूँ, मुझे कोई भी डर नहीं लगता। अब आप लोग सोचिए, जो इंसान इतना ज्यादा फट्टू था, इतना ज्यादा डरता था लड़कियों से बात करने के लिए, लड़कों से बात करने में गांड फटती थी, वो इंसान इतना ज्यादा मजबूत कैसे हो गया कि हर एक इंसान से बात कर ले रहा है। मैं कसम से बता रहा हूँ गाइज, आप लोग फील कर पाओगे। अभी के टाइम जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था और मैंने अपना नंबर दिया था यहाँ पर कॉल के लिए, जब मैं कॉल पर जाता था और वहां पर मुझसे 40 साल 45 साल के लोग यहाँ पर मुझसे जुड़ते थे। अब वहां पर जब जुड़ते थे ना, मेरा यहाँ पर धुक 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 करने लगता था कि बताओ कहाँ 40 45 साल के लोग और कहाँ मैं अभी 24 साल के, यानी कि मैं 24 साल का हूँ अभी, और मैं कैसे इन लोगों को मैनेज करूंगा, कैसे इनसे बात करूंगा। और ऐसे मेरी धुक धुक करती थी कि मैं क्या बोलूंगा, कहाँ 45 साल, कहाँ 24 साल। बताओ 24 साल की उम्र के लड़का 45 साल को यहाँ पर गाइड कर रहा है। सोचो कैसे मैं उस लोगों से बात करता था। पहले ऐसे दुख दुख ऐसे मतलब डर लगता था अंदर कि मैं कैसे बात करूंगा। लेकिन गाइस, धीरे 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 यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पहले होता क्या है कि आप लोग जैसे रहते हो कि यहाँ पर आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, तो कोई मतलब यहाँ पर कोई वैसे नॉर्मली आपके जैसे दोस्त रहते हैं, आप लोग भी वैसे उन्हीं के साथ ऐसे घुले मिले रहते हो। अब तुम सोचो, अगर आपके पास अभी आकर कोई आपको बोले कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, आपका लुक बहुत है, आपकी बॉडी आपने खतरनाक बना ली है, तो आप लोग को लगेगा मतलब बहुत ज्यादा वो महसूस होता है, अरे भाई साहब ये लड़का देखो मुझे बोल रहा है कि बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, ये लग रहे हो, लग रहे हो। अपने आप तो प्राउड फील करने लगे हो, यार तरीके मैं तो ये हूँ, 30 मार खा हूँ, मतलब समझने लगते हैं। अब सोचो 45 साल का मतलब, जो लोग 45 साल के यानी कॉल करते हैं, वो बोलते हैं सर 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 मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है। अब सोचो कि कहाँ 45 साल, कहाँ मैं 24 साल का, सर सर बुला रहे हैं और
मुझे कितना ज्यादा नर्वस फील होता है बताओ। मतलब इनकी उम्र 45 साल और मेरी उम्र यहाँ पर क्या है बताओ। अब यहाँ पर मैं कैसे गाइड कर रहा हूँ इनको, मेरी कितनी फटती होगी। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, आपको मजा आएगा, आप लोग हमारी लाइफ से रिलेट कर पाओगे। पहले जब मैं बहुत ज्यादा डरता था ना, पहले मैं किसी भी लड़की से बात करने में बहुत ज्यादा डरता था। अगर कोई ये सामने से आ रही होती है ना, मैं ऐसे में मोड़ी नीचे करता था और वहां पर भन्न से निकल जाता था, 1 2 3 हो जाता था। जैसे कुत्ता भागता है ना, उतनी स्पीड से मैं भागता था। कोई अगर बुला लेना तो मेरी गांड फट जाती थी। अब मैं आपको शुरुआत बताता हूँ, मैं मतलब इतना ज्यादा मेरी फाटती थी, इतना फाटती थी लोगों से बात करने में। मैं ज्यादातर भैया अकेले रहता था कि मुझे कोई मतलब मुझसे बात ना करना पड़े। बहुत ज्यादा मुझे डर लगता था, बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था। लेकिन इन डर को मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, कैसे मैंने किया और आप लोग अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप लोग लोगों से बात कर सकते हो, एकदम खतरनाक वाला बात कर सकते हो जिससे कि अगला बंदा तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाए, तुम्हारा दीवाना बन जाए। अभी आपके जो दोस्त लोग होते हैं वो भी डरते हैं, वो भी बात करने से किसी से मतलब डरते हैं। बहुत मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बात कर लेते हैं, लेकिन उनकी भी फटती है साला मैं अगर क्या बात करूं उनसे, अगर मुझे पलट के जवाब दे दिया या कुछ हो गया जिससे रिलेशनशिप। जैसे कि आप लोगों को कोई लड़की पसंद आ जाती है, अब उससे बात करनी है और उससे बात करनी है तो आप लोग क्या बात करोगे। आप लोग की फटती है उनसे बात करने में कि मैं आखिर क्या बात करूं। अगर ये लड़की मुझे पलट के या कुछ जवाब दे दिया या तमाचा मार दिया तो बेइज्जती हो जाएगी साला, सारे लोगों के बीच में बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए मतलब डरता था। तो ऐसे मतलब सब लोगों के अंदर ऐसे मतलब डर होता है। ये यहाँ पर जो दिल होता है, यहाँ पर जो फेफड़ा होता है, इसे धक 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 करने लगता है। डर बहुत ज्यादा लगता है लोगों से बात करने में कि मैं मतलब बहुत ज्यादा शर्माते हैं। बहुत लोग होते हैं जो शर्माते हैं कि उनको बात मतलब कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, बात कैसे स्टार्ट की जाती है, यानी कि कैसे बात स्टार्ट की जाती है, कैसे मैं बात करूं। पहले मैं बता दूं गाइज, मैं अपना जब बार बार कटाना होता था तो अपने पापा को ले जाता था। मैं इतना ज्यादा नर्वस में यानी कि इतना ज्यादा मैं शर्माता था कि यहाँ पर मैं जो बार काटने वाला होता है उससे मैं ये भी नहीं बोल पाता था कि आखिर मेरा बार कैसे काटना है। यानी कितना ज्यादा शर्माता था। जैसा कटिंग वो हेयर कट कर देता था वैसे ही मैं कटा लेता था और वहां से मैं सीधा घर चला आता था। कहीं पे जाना हो तो अपने पापा के लेके जा रहा हूँ, या यानी कि कपड़ा लेना हो तो पापा को लेके जा रहा हूँ। मतलब मुझे कोई चीज का मतलब अंदाजा नहीं था कैसे क्या होता है, ये कैसे मतलब काम करता है, लोगों से कैसे बात करना होता है, कैसे नेटवर्क बनाना होता है। ये सब चीजें के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता होता, मतलब कुछ भी नहीं पता था। तो जहां पर मैं जाता था अपने पापा को लेकर जाता था, अपने बाबा को लेकर जाता था। मतलब बाल कटाना हो, कपड़ा लेना हो और वहां पर जाओ, कपड़ा लेने के बाद वहां पर झिक झिक करो, इतने में दे दो, इतने में दे दो। ये सब मतलब मुझे पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया और आज मैं इतना ज्यादा इम्प्रूव हो चुका हूँ कि आज के जो मेरे दोस्त लोग होते हैं, मेरे जो दोस्त लोग होते हैं वो मेरे बिना अधूरा रहते हैं। यानी कि अपने ऊपर मेरे, यानी कि मेरे ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। किस लिए डिपेंड हो चुके हैं, क्योंकि मैंने ये स्किल सीखा है। मैंने ये चीजें सीखा है कि मैं इतना ज्यादा डरता था। अभी भी मेरे जो दोस्त लोग होते हैं बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा उनकी फटती है। लड़की से बात करना हो या किसी से बात करना हो उनकी बहुत ज्यादा फटती है। अगर यहाँ पर जैसे कि पुलिस पुलिस आ जाती है ना तो उनकी गांड फट जाती है। पहले मैं भी था, दात तेरी की लाइट चली गई, इसी लाइट की तैसी तैसी। गाइज वीडियो पर ध्यान देना, जो चीज मैं बोल रहा हूँ लाइट पर ध्यान न देना, क्योंकि लाइट की तैसी तैसी बहुत आ जा रही है। पहले क्या होता था कि पहले मैं जैसे पुलिस वुलिस होती है ना तो मैं उनको अगर देख लेता था ना तो ये मेरी गांड फट जाती थी, मेरी से धक 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 करने लगता था। लेकिन क्या होता है कि आपका संगत जैसी होती है आप लोग वैसे बन जाते हो। मेरी संगत थी, मेरे जितने दोस्त लोग होते सब गड़पट्टू थे, सब लोग डरते थे। किसी से लड़की से बात करना हो या किसी से बात करना हो वो लोग डरते थे। मेरे गांव भरे में सिर्फ मैं एक ऐसा लड़का हूँ कि मैं हर एक स्किल मैंने इम्प्रूव किया अपना। पहले मैं कितना ज्यादा मैं डरता था, कहीं पे जाना हो या किसी से बात करना हो मैं बहुत ज्यादा डरता था। पुलिस पुलिस से बहुत ज्यादा मेरी फटती थी, ऐसे मेरी फाटती थी। तो मैं बहुत ज्यादा डरता था, उन लोगों से बहुत ज्यादा डरता था कि मतलब कुछ बोल ना दें या कुछ कर दें। मेरी बहुत ज्यादा फटती थी वहां पर बात करने के लिए। लेकिन अभी टाइम इतना ज्यादा मैं वो हो चुका हूँ कि इतना ज्यादा मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ।
जैसे कि बोलते हैं ना, संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने अपनी संगत, पहले नंबर तो संगत चेंज की। जैसे कि आप लोग अभी कि आपके जो दोस्त लोग होते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो, अकेला फ़ील होता है, किसी से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, कोई भी सामान लेने जाते हो, वहाँ पर भी बात नहीं कर पाते हो। तो आप लोग बात नहीं कर पाते हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, और आपके दोस्त लोग भी ऐसे हैं, तो वो भी डरते हैं, वो भी ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपको इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना होता है। यानी कि आपको स्किल, यानी कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपके गाँव में दबदबा बने, आपके जो दोस्त के बीच में आपका दबदबा बन जाए, कि आपके दोस्त लोग कहीं पर जाएँ तो आपको लेकर जाएँ, अगर आप ना जाओ वहाँ पर तो वो भी ना जाए, आप लोग ऐसा बना सकते हो, यानी कि अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हो लोगों को। ये कैसे किया जाता है मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद में और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो मैं समझाता हूँ कैसे ये दबदबा बनता है, यानी कि अपने दोस्तों के बीच में दबदबा कैसे बनता है, लोगों से बात करने में आप लोगों को स्मार्ट बना दूँगा। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा डरता था, तो मैं पहले थाने-वाने में जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा। तो मैं शटरिंग का काम करता हूँ, तो शटरिंग का पहले मैं काम करता था, तो उसमें क्या होता है कि मैं 2-3 जगह साइड ऐसा लगाया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मैटर था, यानी कि बहुत ज़्यादा उस जब, मतलब उस घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, कि यानी कि यहाँ पे लिंटर नहीं पड़ सकता है। इसको शटरिंग का मतलब ये होता है कि जो घर बनता है, घर के ऊपर शटरिंग लगता है, उसके बाद में उसमें ढलाई होता है। तो मैंने 2-3 जगह ऐसा लगाया जहाँ पे यहाँ पर पुलिस का आना-जाना रहता था। बहुत ज़्यादा आना-जाना रहता था। क्यों आना-जाना रहता था? क्योंकि वो जो घर बना था वो तालाब में बना था, और तालाब में बनने के कारण उस पर, मतलब जो पड़ोसी लोग होते हैं, जो पड़ोसी, जानते हो आप लोग, पड़ोसी लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो वहाँ पर वो, यहाँ पर कॉल कर देते थे, जिससे कि यहाँ पर 100 नंबर आ जाती थी, पुलिस भी आ जाती थी। तो आ जाती थी, तो पहले मैं बहुत ज़्यादा डरता था। देखो, संगत का असर ऐसा होता है, जैसे कि अभी हमारी वीडियो आप लोग देखना स्टार्ट कर दोगे, तो आप धीरे-धीरे देखोगे, आप लोग जब मेरा वीडियो देखना स्टार्ट करोगे, तो धीरे-धीरे आप लोग देखोगे कैसे आप लोग के अंदर है, यहाँ पर इम्प्रूव कैसे होता है, कैसे आप लोग इम्प्रूव होते चले जाते हो। तो मैं इन संगतों से, मतलब छोड़ के, तो मैं एक एक लड़का था, मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक लड़का था, यहाँ का नहीं था, मतलब दूर का था, उसको मतलब दोस्त बोल सकते हैं, रवि नाम था। तो वो इन सभी चीज़ों में बात करने में, मतलब बात करने की ऐसी कला थी उसके अंदर, कि मैं बहुत ज़्यादा उससे, मतलब उसको देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब मैंने जब उसको देखा ना बात करने की, कैसे यार हर एक लोगों से बात अच्छी तरीके से कर लेता है, चाहे पुलिस हो, कितने भी बड़े अधिकारी हों, उनसे बात ऐसी बात करता था कि वो लोग दीवाने हो जाते थे उसके। तो मैंने उसको बुलाया था, मतलब वो, मतलब मशहूर था, थोड़ा मशहूर था कि इन सब कामों में, कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस मैटर था, तो वहाँ पे ज़्यादा काम ये कराता था। तो मुझे पता लगा था, तो मैंने उसको बुलाया था अपने काम के लिए। तो जब वहाँ पर बुलाया था ना, तो वहाँ पर होता क्या था कि जैसे ही हम लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते थे, वैसे ही, मतलब वहाँ पर प्रधान-प्रधान में टक्कर थी। तो एक प्रधान चाहता था कि लिंटर पड़ जाए, और जो पुराना प्रधान था वो चाहता था लिंटर ना पड़े। और वहाँ पे पड़ोसी का मैटर था, तो वो पड़ोसी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें गाँजा-वाजा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सीखने वाली आप लोगों की बात है, आप लोग की सीख क्या, स यहाँ पर सीख क्या रहे हो, कि आपकी जैसी संगत होती है, आप लोग वैसे बन जाते हो। आपके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा डर है, अभी लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, और आप लोग लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा आपकी फटती है, लड़की से बात करने में बहुत ज़्यादा फटती है। अगर आप लोग हमारी वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हो, अगर हमारी वीडियो देखते रहोगे, तो आपके अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, आपके अंदर इतना ज़्यादा आ जाएगा कि किसी भी लड़की से आप बात कर पाओगे, और कैसी भी हो, कैसे भी अपना रिलेशनशिप हैंडल कर पाओगे। अक्सर आज के ज़माने में जो रिलेशनशिप टूट रहे हैं, वो इसी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उनको बात का तरीका नहीं पता है, कैसे बात की जाता है, कैसे उसको, मतलब कैसे बात किया जाता है, कितना बात किया जाता है, ये पता नहीं होता। इसी कारण से आप लोगों का रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चलता नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में ऐसा टॉपिक बनाऊँगा, इन सब चीज़ों में मतलब वीडियो बनाऊँगा। तो उस बंदे को मैं लेकर आया, तो वहाँ पर जब 100 नंबर आई, पुलिस आया, आने के बाद भाई तुरंत ही बुलाया, सब लोगों को बुलाया, तो मेरी गाँड फट रही थी। तो मेरे जब मैंने देखा कि ये बंदा कैसे उस, मतलब बात कर रहा है सब लोगों से, कैसे हैंडल कर रहा है, तो मेरे, मतलब उसके साथ रहते-रहते मेरे भी अंदर वो मतलब इम्प्रूव हो गया, मैं भी उसके अंदर, कि मैं भी वहाँ पर पुलिस वुलिस से बात करना स्टार्ट कर दिया। मैं भी फिर डरता नहीं था, पहले मेरी जो
चौंकती थी, ऐसे डर लगता था। मैं भी डरता नहीं था, फिर जाकर मैं भी बात करता था। और बात करने के बाद में उसके साथ में रहते-रहते मेरे मतलब रहते-रहते इतना ज़्यादा मैं इम्प्रूवमेंट हो गया मुझे कि मैं चौकी में जाकर वहाँ पर थाने में जाकर पुलिस लोगों से बात कर रहा था। और वहाँ पर बात कर रहा था तो वहाँ पर क्या बोले, वहाँ पर जो पुलिस लोग थे, सबसे पहले नंबर तो बोले कि तुम लोग इतना ज़्यादा मतलब जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं निखर घाट। वो लोग बोलते तुम कितने ज्यादा निखर घाट हो तुम लोग, इतनी बार मेरे आने के बावजूद भी तुम लोग यहाँ पर काम करना बंद नहीं किए। वहां पर लोग पुलिस ऐसे आती थी, आने के बाद में जैसे चली जाती थी वैसे फिर काम करना स्टार्ट कर देता था मैं। तो वहां पर ऐसा चलता रहा, तो ऐसा मतलब जब लिंटर पड़ गया लिंटर जब पड़ गया तो पढ़ने के बाद वैसे रात में लिंटर डाला था, रात में 2 बजे। तो जब पड़ गया ना तो मैं चौकी में गया था, तो मतलब उसी के साथ मैं भी गया था। और वहां पर क्या गया था, वहां पर जैकेट हेरने गया था क्योंकि हमें ठंडी का मौसम था, उसका जैकेट खो गया था, तो उसको ढूंढने के लिए मैं चौकी में हम लोग चले गए। तो हम लोग जाने के बाद में वहां पर पहले तो बैठाने के बाद में सारे लोग आए, जितने लोग वहां पर थे चौकी के लोग। तो आए, उसके बाद में बोले मतलब पूछ रहे थे कि मतलब ऐसा क्या था, मतलब कि तुम लोग वहां पर मतलब इतनी बार जाने के बावजूद भी तुम लोग बहुत ज्यादा निगर घाट हो, तुम लोग मान नहीं रहे थे। तो मैंने बताया, मैंने सोचा कि मैं देखो संगत का कितना ज्यादा असर होता है, इसी के साथ रहते रहते जो इंसान इतना ज्यादा डरता था, जिस इंसान को इतना ज्यादा डर लगता था पुलिस से या मतलब किसी से बात करने में, वो लड़का आज यहाँ पर थाने में बैठ कर यहाँ पर पुलिस लोगों से बात कर रहा है। और एकदम बैठ कर आंखों में आंखें डाल के बात की जा रही है कि आखिर जब वहां पर पूछ रहा था, मतलब जो जैसे मतलब पूछ रहा था, जैसे कि आप लोग से कुछ अगर कोई पूछ लेता है तो आप लोग को डर लगने लगता है कि मैं क्या जवाब दूंगा। आपको जवाब पता होता है, जैसे कि आप लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका टीचर अगर मतलब कोई सवाल पूछ लेता है, आपको पता होता है उस सवाल का जवाब, लेकिन आप लोग डर के मारा उस चीज को नहीं बता पाते हो कि अगर मैं बोल दिया, अगर इसका जवाब ऐसा ना हुआ तो सारे लोग के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा डर के मारे आप लोग नहीं बताते हो। तो मैंने आंखों में आंखें डाल के बात किया, उसने मतलब पूछा कि आखिर ये बताओ तुम कि ये मतलब कि मैं जितनी बार वहां पर जा रहा था कि आप लोगों को मन ही चेंज हो रहा था। पहली बार मैं तो मतलब गया था तो आप लोग मिले थे, दूसरी बार गया तो कोई और मिला था, तीसरी बार गया था और कोई मिला था। यानी कि मन ऐसा होता है कि जो शटरिंग वाले होते हैं अलग होते हैं, जो जाल वाले होते हैं वो अलग होते हैं, और जो लिंटर डालने वाले होते हैं वो अलग होते हैं। तो मैंने उसको समझाया एकदम डिटेल में, बढ़िया बैठ कर आंखों में आंखें डालकर समझाया कि मतलब मैंने बताया कि ये सब चीज मतलब अलग होता है। तो बोला तभी तो मैं जितनी बार जा रहा था उतनी बार यहाँ पर लोग यहाँ पर चेंज हो जा रहे थे, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने वहाँ पर 1 घंटा लगभग बैठा था, बैठ कर अच्छी तरीके से बात किया मैंने, हर एक चीज बात किया। कोई भी डर नहीं था मेरे अंदर, जो डर था बात करने का सारा खत्म हो चुका था। तभी से मैं बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया हर एक चीज में। उसी के साथ रहते रहते तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। ऐसे 3-4 कांड मैंने मतलब 3-4 जगह ऐसे साइड लगाया, जिससे मेरा मतलब ये चीज इम्प्रूव हो गया कि मैं जवाब दे पा रहा हूँ कि अगला बंदा जो चीज पूछ रहा है मैं जवाब दे पा रहा हूँ और डर नहीं रहा हूँ। अगर आप लोग डरते हो तो आपको और ज्यादा डराया जाता है, लेकिन आप जब डरते नहीं हो, आप लोग अच्छी तरीके से बात करते हो, तो फिर वहां पर उसको भी लगता है कि हाँ इसके बंदे के अंदर दम है। समझ रहे हो? तो आपका संगत का असर होता है कि आप जैसी संगत रखते हो वैसे ही आप लोग को यहाँ पर इम्प्रूव होता है। अब ये आप यहाँ पर जैसे कि मेरी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाओगे। धीरे धीरे आप मेरी वीडियो देखते देखते तुमको आदत हो जाएगी हमारी वीडियो की, और जब आदत बन जाएगी तो आप लोग इम्प्रूव हो जाओगे। बोलते हैं ना संगत की सर। तो आप लोग के जो दोस्त लोग होते हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं ना, ये लोग आपको पूछेंगे, यानी कि आपके पास कॉल करेंगे कोई भी चीज टिप्स लेना हो, जैसे मेरे पास करते हैं। मेरे जो दोस्त लोग होते हैं ये लोग मेरे पास कॉल करते हैं, बोलते हैं यार सचिन यार यहाँ पे चल, एक लड़की थी यार उससे बात नहीं हो पा रही है, चल यार काम करा दे। तो मैं वहां पर जाता था क्योंकि मुझे इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। लड़की हो लड़का हो, कहीं से कितने भी बड़े बड़े लोग हो, बात करना हो, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीजों के बारे में, कैसे बात की जाती है, कैसे मतलब वो मतलब डर का नाम का कोई खत्म नहीं, जिसको बोलते हैं एक बेशरम निगर घाट। तो मैं एकदम बेशरम निगर घाट हो चुका हूँ।
देखो गाइज, इन चीजों डर नाम का शब्द जो है ना, ये खत्म कर दो। अगर आप लोग खत्म नहीं करोगे ना, तो आप लोग कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सबसे मेन चीज यही है। अगर आप लोग लोगों से नेटवर्क नहीं बना पाते हो, बात नहीं कर पाते हो, तो आप लोग आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग को ये चीज सीखना जरूरी है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ये चीज काम आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक चीज मैं बताता हूँ आपको। एक दिन ऐसे मेरे दोस्त, मेरे गांव, मतलब गांव के जितने भी सारे दोस्त थे, देखो कैसे बात किया जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो मेरे जो जितने भी गांव के लोग दोस्त थे, तो सारे लोग घूमने के लिए निकले थे। तो घूमने के लिए जब निकले थे, तो वहां पे एक लड़की थी। एक लड़की थी साइकिल से, यानी कि वो कॉलेज से आ रही थी, पढ़ कर लौटी थी। तो उसका क्या हुआ, उसका जो दुपट्टा है उस साइकिल में फंस गया। अब वहां पर साइकिल में फंस गया तो वो निकल नहीं रहा था। अब वहां पर खड़े तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। अब वहां पर मेरे मेरे मुझे तो हर एक चीज के बारे में पता है, कैसे बात किया जाता है लोगों से। और मेरे साथ रहते रहते एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ रहते रहते वो भी मेरी तरह बन गया। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन वो लोग डर रहे थे उस लड़की से बात करने में। बहुत ज्यादा डर रहे थे कि आखिर मैं अगर इससे बोल दिया कि लाओ मैं छुड़ा देता हूँ, तो पता नहीं कैसे समझेगी, क्या है क्या नहीं। क्योंकि लड़कियां हैं, अक्सर गलत समझ लेती हैं हर एक चीज में। लेकिन बात करने का भी तरीका होता है। अगर आप लोग ऐसे ही बात करोगे, जैसे कि वहां पे मतलब उसका दुपट्टा साइकिल में फंस गया था। अब फंसने के कारण वो निकल नहीं रहा था। अब जब निकल नहीं रहा था, तो वहां पर दो लड़के जा रहे थे मोटरसाइकिल से। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि मैं निकाल दूं, मैं दुपट्टा निकाल दूं। अब ऐसा आप लोग बोलोगे तो वो लड़की क्या समझेगी? ये समझेगी ना कि वो तुम, अब तुम उसको छेड़ रहे हो, यही समझेगी ना। तो वो क्या बोली, वो बोली नहीं मैं निकाल लूंगी। अब यहाँ पर देखो, अब वो चला गया। अब चलने के बाद वहां पर कुछ लोग और खड़े थे, मेरे दोस्त लोग कुछ और खड़े थे। तो मेरा मतलब जो दूसरा वाला दोस्त था, मेरे पास कॉल किया कि चलो चलो घूम आते हैं। तो मैं जैसे घर से बाहर निकला, तो घर के सामने बगीचा है, तो वहीं पे मतलब फंसा था। तो वहां पर तीन चार लोग खड़े थे, लेकिन उसकी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर वहां पर छुड़ा दें। अब वहां पर छुड़ा दें, लेकिन वहां पर जब मैं गया तो वो लोग वहां पर खड़े थे, देख रहे थे, लेकिन वहां पर हिम्मत नहीं हो रही थी उस लड़की से बात करने के लिए। तो जब मैं गया वहां पे, जाने के बाद में मैं पूछा क्या हुआ। तो वो बोल रहा है कि उसकी ओढ़नी फंस गई है। और फंसने के बाद में यार, अब ये काफी देर हो गया, उसको परेशान है, लेकिन निकल नहीं रहा था। मैंने बोला कि तो निकाल देना था, इतनी देर हो गया, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बोल रहा है कि यार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कैसी मतलब समझेगी, लगे मतलब लड़की कैसे समझेगी। और वो अगर मैंने बोला कि निकालने के लिए, अगर उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मतलब वो बंदा बहुत ज्यादा डर रहा था। तो बहुत ज्यादा डर रहा था। मैंने बोला यार कि मतलब ये चीज बहुत लोगों के अंदर होगी, कि मतलब इतना ज्यादा लोग डरते हैं, मतलब लोगों से बात करने में, लड़की हो प्रपोज करने में। तब तो अभी तो बात करने में मतलब फट रही है, जब प्रपोज करना टाइम आएगा तो गांड फट जाएगी तुम लोगों की। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम लोग यहीं रहो, मैं जाकर छुड़ा के आता हूँ। अब देखो यार, बात करने का भी तरीका होता है। जैसे वो लड़की ने बात किया तो बोला कि नहीं मैं निकाल लूंगी, तुम जाओ, ठीक है। अब देखो बात कैसे की जाती है, मैंने उस लड़की से कैसे बात किया। अब मैंने बोला, वहां पर गया उसके पास, मैं अकेला ही गया, मेरे दोस्त लोग इतने लोग, कम से कम 5-6 लोग थे वहां पर, खड़े थे वैसे देख रहे थे। अब मैं वहां पे गया, जाने के बाद मैंने प्यार से बोला कि दीदी क्या हुआ। मैंने बोला कि दीदी क्या हुआ, क्या आप मतलब, मैंने बोला कि दीदी क्या हुआ, आपका मतलब दुपट्टा फंस गया। अब यहाँ पर देखो बात करने का तरीका क्या होता है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये चीज बोला, यहाँ पर दीदी नाम का शब्द यूज किया। अब दीदी नाम का मतलब क्या हुआ, अब दीदी का नाम का ये हुआ कि हाँ ये बंदा ट्रस्टेड है, कि ये मेरे हेल्प कर सकता है। मैंने जैसे ही दीदी बोला वैसे ही बोला, उसने वहां से रिप्लाई आया कि हाँ भैया मेरा दुपट्टा फंस गया, निकल नहीं रहा है। अब देखो बात करने का तरीका कैसे हुआ। अगला बंदा उससे बात किया कि मैं निकाल दूं आपका दुपट्टा, तो वो बोली नहीं मैं निकाल लूंगी। अब देखो उसने बोला उस लड़के को मैं निकाल लूंगी, लेकिन मैं जब गया उसके पास, मैंने बोला दीदी क्या हुआ, आपका दुपट्टा फंस गया, तो मैं निकाल दूं, वो मतलब फंस गया। तो उसने बोला हाँ भैया फंस गया, लेकिन निकल नहीं रहा है, आप निकाल दो। देखो कैसे भरोसा, उस बंदे को कैसे भरोसा हुआ। मैंने दीदी, सिर्फ दीदी नाम का शब्द यूज किया, और उसको तुरंत भरोसा हो गया कि हाँ ये बंदा निकाल देगा।
तो बोला हाँ भैया फंस गया, इतनी बेस परेशान हूँ लेकिन निकल नहीं रहा। तो मैंने उसका दुपट्टा निकाला। अब मैं जब उसका दुपट्टा निकाल रहा था तो जो मेरे दोस्त लोग थे वहां पे खड़े होकर पे हंस रहे हैं और बोल रहे हैं उसका दुपट्टा चीर दो, उसका दुपट्टा फाड़ दो, उसका ये कर दो वो कर दो। तो मैंने वहां पर कुछ नहीं बोला, उसका दुपट्टा निकाला। निकालने के बाद में दुपट्टा उसने बोला थैंक यू, बोला थैंक यू बोलने के बाद में बोला कि पहली बार मैंने देखा कि आपके जैसा मतलब मुझे इंसान मिला। पहली बार, आज तक इतने मतलब बहुत सारे मतलब लड़के मिले लेकिन आपकी तरह मुझे लड़का आज तक नहीं मिला। अब तुम सोचो कि एक लड़की जिससे बात करने में सब लोगों की फट रही है और वही बहुत सारे लड़के हैं उनको इग्नोर कर दी, लेकिन मेरे अंदर ऐसा क्या बात थी जो लड़की इतना ज्यादा मतलब मुझके ऊपर विश्वास की और मुझे दुपट्टा निकालने दिया। बोली कि मुझे आज तक कोई मुझे दीदी नहीं बोला था। वो लड़की बोली मुझे आज तक कोई दीदी नहीं बोला था। सब लोग देखो, लड़कियां क्या होती हैं कि लड़कों को समझ जाती हैं कि मतलब ये किस अटेंशन से बोल रहा है, ठीक है, किस अटेंशन से बोल रहा है। ये मैं आगे आऊंगा, रिलेशनशिप अलग चीज है और दोस्त में बात करने की तरीका बता रहा हूँ, ये अलग चीज है। तो मैंने जब बोला तो वो बोली, उसके बाद में थैंक यू बोला, उसके बाद में मैं वहां से चला आया और उसके बाद में वो चली गई। अब तुम सोचो उसके दिमाग में एक रिस्पेक्ट नाम की चीज मैंने बढ़ा दी। अभी अभी वो कभी भी मिलती है ना, अगर वो कभी भी आपको देखेगी ना तो आपसे बात करने की वो कोशिश करेगी, कभी भी मिलेगी मतलब कभी भी वो देखेगी आपको तो बुलाएगी जरूर। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हो तो आप लोग मतलब ऐसी मतलब मदद कर, अगर आप लोग किसी की मदद करना चाहते हो, बहुत सारे लोग को जो डर रहता है, लेकिन आप लोग ऐसा देखो वहां पर कि हाँ अगला बंदा किस वजह से फंसा है। आप लोग अगर वो बंदा देखो, बहुत सारे लोग वहां पर लड़के थे, बहुत आ जा रहे थे, बहुत सारे ने बोला, लेकिन वो लड़की क्यों क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे छेड़ेगा। समझ रहे हो आप? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। ऐसे एक जगह ऐसे ऐसे में एक जगह और था कि एक दोस्त मेरा आ रहा था, मुझे बता रहा था, आ रहा था तो एक लड़की की साइकिल वहां पर पंचर हो गई थी। तो वो बोला कि मैं आओ मैं तुमको लेकर चलता हूँ, मैंने साथ में ले चलता हूँ। तो उसने बोला कि भगवती गाड़ी माटी दिन मतलब वो देसी गाड़ी में बोला। यानी कि आप लोग समझ सकते हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अटेंशन आप लोग देखो पहले कि हाँ वो क्या है। अगर आप लोग डायरेक्ट किसी लड़की से इस तरह बोल दोगे कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो लड़की जाहिर सी बात है तुमको इग्नोर कर देगी, मना कर देगी, क्योंकि उसको पता है कि किस लिए कर रहा है। समझ गए? आप लोग समझ गए? अब यहाँ पर वो सारे दोस्त लोग जितने भी मेरे होते हैं मजाक उड़ाने लगे, यार तरीकी यार तरीकी। यानी कि मजाक क्या उड़ाने लगे कि उसको मतलब मुझे एक्सपीरियंस है हर एक चीज में कि कब कैसे बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है, ये चीज मुझे पता है। अब ये चीज मुझे पता है तो अब मेरे जो जो मेरे दोस्त लोग होते हैं तो वहां पर मेरे दोस्त के बीच में दबदबा मेरा बन गया। दबदबा इसलिए बन गया कि मुझे हर एक चीज के बारे में नॉलेज है और हर एक चीज से मैं डरता नहीं हूँ। अब कोई भी अगर लड़की होती है ना, तो जैसे कोई लड़की है अगर जैसे कहीं पर गए, जैसे शादी ब्याह में गए मेरे दोस्त लोग, अगर वहां पर कोई लड़की है पसंद आ जाती है ना, तो सबसे पहला नंबर मेरा ही कॉल मतलब मेरे पास ही कॉल करते हैं कि सचिन आ जा यार, आजा, कहाँ पे है तू, आजा आजा बस यार कुछ काम करा दे यार, मुझे यार बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसे एक बात मैं बताऊं, आप लोग को ये चीज देखो रिलेट कर पाओगे। भले ही ये वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन यार गाइज क्या बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर समझोगे तो इन चीजों से समझने के बाद में आप लोग दोबारा किसी का वीडियो देखने को नहीं पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। तो वहां पर हुआ क्या कि मैं वहां पर, वैसे मैं ज्यादा कहीं पे शादी ब्याह में ज्यादा जाता नहीं हूँ, तो मैं घर पे ही था। तो घर पे ही था तो जो मेरा दोस्त था वो गया था, मतलब एक लड़की थी, तो शादी में गया था तो एक लड़की थी, तो उस लड़की को मतलब वो देख रहा था और देख रहा था, और देखने के बाद में वो क्या नहीं क्या मतलब बोला, पता नहीं क्या, हाँ उसको देख रहा था। देखो एक होता है लड़की को इम्प्रेस करना, एक होता है उसको घूरना। तो वो घूर रहा था, उसको देखने का तरीका भी अलग होता है, कई तरह का होता है, तो उसको बार बार घूर रहा था। तो लड़की ने क्या किया, वो लड़की जाकर अपने भैया को बता दी, भैया को बता दी। भैया को बताने के बाद अब उसकी तो फट गई, उसकी गांड फट गई। और वो जब भैया को बता दिया तो भैया उसको बुलाया, तो वो बुलाने के नाम से भाग गया घर। अब जब वो घर भाग गया तो मेरे पास कॉल करता है कि यार सचिन यार मैटर हो गया। हमने क्या हुआ बता तू।
बोला कि यार एक लड़की है, पहले भी मैंने उस लड़की को, मतलब वो लड़की अलग थी, पहले भी मैं एक लड़की को देखा था जिससे वो, मतलब जिसको पसंद करता था, तो वो लड़की अच्छी थी वैसे, लेकिन वो लड़की मतलब कि वो जो लड़की थी वो मतलब कि वो नहीं थी, जो जिसको पसंद करता था वो नहीं थी। तो उसने मुझको बुलाया, बोला कि यार ऐसा ऐसी बात हो गई यार, और वो बता दिया यार घर में यार। अब उसकी गांड तो फट गई, अब वो इतना ज्यादा डर रहा था। तो मैंने बोला कि मिल मुझे। तो मैं गया उसके पास, जाने के बाद में वो बोला चल दिखा कौन लड़की थी। तो मैं उसको लेकर गया तो उसकी फट रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हम कहे चल तो सही, मैं तो हूँ, डर क्यों रहा है, मैं तो हूँ। तो फिर अच्छा बोला कि हाँ अच्छा अच्छा चलो। तो मैं गया, जाने के बाद में बोला बोला कि दिखा कौन लड़की है। तो बोला, उसके बाद में मैंने क्या किया, कुर्सी लिया, कुर्सी लेने के बाद उस लड़की के सामने जाकर जस्ट बैठ गया। तो मैंने उससे बोला कि ये भी है, क्योंकि मुझे कोई किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कोई भी बात हो मैं डरता नहीं हूँ, जब तक मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ तब तक मैं डरता नहीं हूँ। देखो भाई, कोई भी चीज हो, डर मतलब डर नाम का नहीं है। अगर वो लड़की बता रही है तो जाकर सामने से बात करो, गाड़ नहीं फटनी चाहिए, तुमको डर नहीं लगना चाहिए। अगर वो लड़की जाकर भैया को बता दिया है और डर के मारे आप लोग भाग जाते हो, तो आप लोग डरपोक हो, आपको डरना नहीं है। अभी मैं अपनी बात बताऊंगा। तो जब वहां पर जाकर बैठा, बैठने के बाद में बोला, दिखाया, मुझे दिखाया, तो वो लड़की बताने लगी अपने और दो भाई जो थे कि ये यही साला था, यही था जो मुझको छेड़ रहा था। तो मैंने देखा, और उसके बाद देखने के बाद में उसकी शक्ल नक्षुरत भवानी की मूरत, उसकी शक्ल भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो वो बोला कि यार कि वही लड़की है जो पहले देखा था कि। मैंने बोला कि वो लड़की नहीं है, ये वो लड़की नहीं है जिसको तुम बोल रहे थे, समझ रहे हो, ये जो बोल रहे थे ये लड़की नहीं है। तो वहां से फिर हमको बोला चलो। और डरना नहीं चाहिए यार, किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। मैंने बोला यार तुम क्यों डर के, भाई तुम जाते उसके भैया के साथ बात करते हो, पहले बोलती तो उसका भैया क्या बोलता, कुछ तो बोलता, तुम उसका जवाब दे सकते थे ना। अगर तुम डर के भाग जाओगे तो क्या लगेगा, ये सच में छेड़ रहा है, तब तो तुम्हारी पिटाई करेरे होगी। इसलिए बोलता हूँ डरना नहीं चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। तो उसको फिर लेकर आया, आने के बाद में अब वही लड़की, समझो वही लड़की, सेम वही लड़की। अब मैं बोला ठीक है मैं देखता हूँ। बोला कि हाँ देख वही है कि नहीं है। तो शाम को मैं, शायद शाम पे स्टॉल पे था, मैं सब्जी शायद मैं परस रहा था। तो वो आई मेरे पास, आने के बाद में वो मुझसे बोली, मैं तो ज्यादा, मुझे पता है कि हाँ कैसे लोगों से कैसे बात करना चाहिए। तो आती है, आने के बाद में बोलती है सब्जी मुझे दे दो। तो थोड़ा सा बोली, थोड़ा सा। तो मैं भी बहुत हरामी हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा दे दिया, एकदम थोड़ा सा, इंची से। तो इंची मतलब थोड़ा सा जब दे दिया ना, देने के बाद में उसके बाद में वो हंसने लगी। देखो, इम्प्रेस करने का, लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है कि तुम लोग, अगर तुमको बात करने का तरीका नहीं पता है तो आप लोग पीटे जाओगे। तो मैंने तनिक दिया, उसके बाद में वो हंसने लगी, उसके बाद में थोड़ा और दिया, फिर हंसने लगी, फिर वो और ज्यादा मांगी। तो धीरे धीरे हम बात चलने लगी, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद में वहां पर मैंने उसको, वहां पे मैं उसको सब्जी देने के बाद वहां से चला आया। मुझे पता हो गया था कि हाँ अभी ये मैटर हो गया। तो वहां से मैं चला आया। आने के बाद में अब आने के बाद में मैं चला आया फिर। तो आप लोग सोचो कि कैसे, मतलब कि आप लोग बात करने में इतना ज्यादा आपको डर लगता है, डर एकदम, मतलब दिल फेफड़ा अपना कांपने लगता है कि मुझे इतना ज्यादा डर लोगों से बात करने में आपको डर लगता है कि मतलब बात कैसे स्टार्ट की जाती है। कोई भी इंसान हो, अगर आप लोग उससे बात करना चाहते हो, अगर आप लोग देखो, बात करने का आपको समझाया मैंने, बात करने का बहुत सारा तरीका होता है। आप लोग को ये चीज नहीं देखा हो। अगर आप जैसे कि किसी भी लड़की को अगर आप लोग प्रपोज बोलोगे, आई लव यू बोलोगे, तो जाहिर सी बात है पहली बार बोल रहे हो रिजेक्ट कर देगी। लेकिन रिजेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आपको पसंद नहीं करती, ठीक है। इसका भी एक साइंस होता है, यानी कि एक साइकोलॉजी होती है, इसकी भी एक साइकोलॉजी होती है कि मतलब कैसे बोलता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां भैया बोल देती हैं। अब भैया जब बोल देती है तो बोलती हैं भैया बोल दिया। अरे भैया, अभी शुरुआत की बात है बे पागल। अगर आप लोग को भैया बोल रही तो एक दिन सैया बोलेगी। लेकिन इसका भी एक साइकोलॉजी होता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे वीडियो में कि वो लड़की मुझको छोड़ दी, भैया बोल दी, अब तो भैया बोल रही, पहले प्यार करती थी अब भैया बोल रही।
अबे तो गलतियाँ किसने की? गलतियाँ आप लोगों की होती है ना। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, आप लोगों को समझने की बात है, आपको हँसी भी बहुत ज़्यादा आएगी। एक पहले जब शुरुआत था मैं इन सब चीज़ों को मुझे पता नहीं था, तो एक लड़की थी, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो मैं उसका मतलब दीवाना था, यानी कि उससे मैं समझो जैसे प्यार होता नहीं, तो देखने के जैसे होता नहीं कि एक नज़र में प्यार हो गया, तो ऐसा होता नहीं कि एक निगाहें में एक निगाहों में प्यार हो गया। तो वो लड़की बहुत अच्छी थी और उसके बाद में वहाँ पर मतलब होता है ना कि कोई लड़की अगर गाँव में बहुत ज़्यादा अच्छी कहीं से आ जाती है, जैसे शहर में कहीं पे घूमने के लिए आ जाती है गाँव में, तो सारे लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वो लड़की देखो कैसी है। अभी तो कैसी लड़की है, तो वो अब उसको इतना ज़्यादा मतलब वो मतलब हो गया, तो मेरी क्या हुआ, मैं मेरा शुरुआत था, मेरी गांड फटती थी उससे बात करने में। मतलब पहले बात करता था मैंने, जब तक लड़की को ये चीज़ नहीं पता लग जाता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो यानी कि उसको पसंद करते हो, तब तक लड़कियां मतलब तुम पर ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन जब इस दिन इस चीज़ को फील हो गया, उसी दिन से तुमको इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हैं। वो लड़कियों का नेचर है। तो मुझे बात करने का कोई भी आइडिया नहीं था, कैसे बात करनी कैसे नहीं। हाँ, इतना पता है कि हाँ उससे बात, उसके लिए मैंने कभी पेड़ पे चढ़ा था आम तोड़ने के लिए, तो वो वीडियो बना रही थी, तो बनाते चक्कर में मैं बच गया, नहीं तो पेड़ से गिरता नीचे सीधा भगवान ही पहुंच जाता, क्योंकि मैं पेड़ पे डार नहीं थी और लग्गी पकड़ के मैं हिला रहा था और मैं उसी को देख रहा था। और वो वीडियो बना रही थी, बोल रही थी मैं जाऊंगी शहर में तो दिखाऊंगी कि गांव के लोग कैसे रहते हैं। अभी तुम सोच लो, कंपेयर करो पहले कि वो शहर की लड़की और मैं यहाँ पर देहात का लड़का। अभी मैं उस लड़की को मतलब पसंद कर रहा हूँ उसकी। अब तुम सोच सकते हो कि कैसे मैच करेगा, कैसे मैच करेगा। मेरी ऐसे गांड फटती थी, ससुरी कहेंगे पहली बार था, पहली बार था मेरी गांड फटती थी। जैसे जैसे आप लोग के अंदर डर रहता है कि मेरे घर में बता देगी, ये बोल देगी, यहाँ बोल देगी, यहाँ पे बोल देगी, तो सबके अंदर डर रहता है, मेरे भी अंदर उतना पहले पहले बात करता उतना डर नहीं था। तो अक्सर क्या होता है कि आप लोग का सबसे जो मेन सहारा होता है आपके दोस्त लोग होते हैं। तो आप लोग कोई किसी चीज़ को पसंद करते हो, कोई भी चीज़ होते है, तो आप लोग जाकर अपने दोस्तों को बताते हो, ये बोलते हो कि ये देखो लड़की कितनी अच्छी लग रही है, यार सेटिंग करा दे। तो मैंने भी अपने दोस्त को यार बताया, वो दोस्त बहुत धोखेबाज निकला। तो होता क्या है कि वो लड़की का मतलब मोबाइल नंबर मुझे मिल जाता है। मिल क्या जाता है, मैं पहले बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हुआ करता था, बचपन की बात बता रहा हूँ, ओवर स्मार्ट हुआ करता था, ये 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया था, उस लड़की का मतलब मुझे इस फेसबुक का नाम पता था, तो मैंने फेसबुक से नंबर उसका निकाला था। पहले निकल जाता था फेसबुक का नंबर, किसी भी मतलब अगर किसी का नंबर निकालना चाहते हो तो फेसबुक से निकल जाता था। तो मैंने निकाला था, निकालने के बाद में फिर उससे मतलब बात करता था, मतलब धीरे धीरे मतलब बात होती थी, मतलब ये चीज़ों से नहीं, मतलब ऐसे बात धीरे धीरे बात स्टार्ट किया, तो बात ऐसे धीरे धीरे हो रही थी। और ये चीज़ें मैंने बता दी अपने दोस्त को कि ये लड़की मतलब ऐसी लड़की है और उसको मैं पसंद करता हूँ, इसका नंबर भी है, धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। तो क्या करता है साला, मेरा मोबाइल लेकर मेरे ही मोबाइल से चैटिंग उससे किया, चैटिंग करने के बाद मुझे पता भी नहीं, चैटिंग करने के बाद डिलीट कर देता साला। अब ऐसे करते 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 ब्लॉक कर दिया उसने। अब जब उस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मुझे पता नहीं लगा, तो मैं 2-3 व्हाट्सएप चलाता था, तो मैंने दूसरे नंबर से व्हाट्सएप जो बनाया तो उससे मैसेज किया, तो फिर नुकरा, उसके बाद में फिर वो भी नंबर ब्लॉक कर दिया। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था कि हाँ ये सारा चीज़ मेरे दोस्त ने किया है। अभी फिर एक और नंबर से मैंने भेजा, भेजने के बाद में उसने फिर वहाँ पर चैट में बोला कि मैं तुझको ब्लॉक कर रही हूँ और मैं तुम्हारी बड़ी बहन लगती हूँ। मैंने बोला साला अभी तो कोई ऐसा बात भी नहीं हुआ कि मतलब ऐसा, तो उसने ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के बाद में सबसे पहले तो मैंने, अब ये चीज समझ नहीं आ रहा था। अब देखो यहाँ पर मैटर कैसे हो गया, आप लोग के अंदर डर रहता है ना, आप भी बहुत ज्यादा डरते हो कि ये घर में बता देगी और यहाँ पर जाके बोल देगी, ऐसा बात बोल देगी। मेरे अंदर इतना ज्यादा डर हो गया था। अब डर कैसे हुआ, ब्लॉक कर दिया। मैंने अपने दोस्त से जब पूछा ना, तो वो चीज मतलब बताया कि हाँ मैं ही कर रहा था। अब सारी गलती मेरे दोस्त की, अब देखो सारी जितनी भी गलती मेरे दोस्त की। अब फंसा कौन, मैं। अब वो जाकर अपनी भैया से बोल दी, भैया
अपने भैया से बता दी। अब मैं खेल रहा था भैया गेंद, और उसका भैया तौआ आकर आया। आने के बाद में भैया कॉलर वाला पकड़ लिया, मेरी गांड फटी थी ऐसे, कॉलर वाला पकड़ लिया कि मेरे बहन के लगे मैं ही कर रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। मैंने बोला कि नहीं किया मैंने। उसने बोला आज की बात, मतलब बहुत ज्यादा मतलब गंभीर मैटर हो गया। तो वहां पर बहुत ज्यादा मेरे अंदर डर हो गया कि अगर ये बंदा अगर घर में बता दिया मेरे, तो मेरी तो एल लग जाएगी, एल लग जाएगी। तो वहां पे मैं, वो जो मेरा दोस्त है जो जिसने सारा चीज किया था, वो भैया यहाँ से चला गया था दिल्ली। अब मैं उसके पास कॉल करता हूँ शाम को, बोला कि मैं ऐसा बताया, सारा चीज बताया, ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोला, फिर क्या बोला कि वो क्या बोलता है कि यार डरो मत। और उसके बाद मेरी तो गांड फटी थी भैया, उस वक्त मेरा चेहरा और एकदम एकदम गांड फट गई थी एकदम, धक 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 कर रहा था कि अगर घर में पता लगा तो भैया क्या होगा। तो वो, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ से भाग जा रहा हूँ, मैं बुआ के यहाँ भाग जा रहा हूँ, अब मैं आऊंगा ही नहीं 2-3 महीने, जब तलू की यहाँ से जाती नहीं। अब यार वो फिर वो बोला कि यार अगर तुम चले जाओ तो ज्यादा शक हो जाएगा। अभी ज्यादा शक, अब यार मैं फंस गया बहुत बुरी तरीके से, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मुझे तब इस चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं था कैसे हैंडल किया जाता है। तो वो फिर अपनी एक स्टोरी बताता है। बोलता है कि एक लड़की से मैं भी प्यार करता था और उसने मिलने के लिए बुलाया था, मैं उसके घर तक पहुंच गया था। और उसकी जो माँ की आवाज है और उसकी जो आवाज है सेम थी, और उसकी माँ ने कॉल किया था। और उसके बाद में दोबारा जब कॉल किया उसकी माँ ने उठाई, और जस्ट सामने ही सामने खड़ा था। और उसके बाद में उसकी माँ बोली कहाँ पे हो, तो बोला नलके के पास में हूँ। और जब वहां पर देखती है ना, तो भैया उसकी तो गांड फट जाती है वहां से। भैया फिर गाड़ी लेकर भागने दो खूब तेज से। तो ये चीज सुनने के बाद में फिर मैंने बोला कि चलो देखते हैं, जैवन होगा देखेंगे। उसके बाद में वहां से फिर मेरे अंदर मतलब वो हुआ कि फिर जब भी वो लड़की आती थी तो भैया वहां से गायब मैं हो जाता था। धीरे धीरे मतलब ये सब बातें हुई नहीं, ज्यादा फैला नहीं, मतलब थोड़ा बहुत गांव में फैल गया था, ढेर मतलब मारने की धमकी बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन मैंने फिर हैंडल कर लिया, क्योंकि तब ताल्लुक में सीख गया था कि हाँ कैसे किया जाता है सब। डरने की बात नहीं है दोस्त, हमारी वीडियो देखते रहोगे कि आपका मैं डर एकदम दूर कर दूंगा, समझ रहे हो, आपकी एकदम खतरनाक दूर कर दूंगा सारी चीज। अब मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ। पहले मैं बाजा वाजा बजाता था, यानी बाजा वाला नहीं, हारमोनी वो वाला नहीं, साउंड बजाता था, डीजे बोलते हैं गांव में जिसे डीजे बोलते हैं ना। तो मैं बजाता था, एक शादी थी तो उस शादी में मैं गया था। तो वहां पे गया था, एक लड़की थी। अब एक लड़की थी, जैसे आप लोग का रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा मतलब मैटर करे, मतलब रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा काम आएगा ये चीज। तो वो लड़की रात भर में मतलब गाना बजाता हूँ, तो यानी कि मैं, वो लड़की मुझको पसंद करती थी, मैं भी उसको पसंद करने मतलब लगता हूँ, मतलब उसको लगने लगता हूँ। तो एक ही गाना वो बोलती थी, उसी को बजाता था, उसी पे वो नाचती थी, और ऐसे मतलब रात भर ऐसे नाची। अब रात भर नाचने के बाद में अब उसी को मतलब अब उसी को मैं देख रहा हूँ, होता है ना कि जब आपको किसी को इम्प्रेस करना होता है, आप लोग किसी से अगर प्यार करने लगते हो तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हो। मेरा कपड़ा कैसा है और मेरा मतलब लुक कैसा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। बार बार मोबाइल देखोगे, फोटो देखोगे कि हाँ अच्छा लग रहा हूँ नहीं। अब वहां पे होता क्या है कि वो लड़की मेरा नंबर मांग रही थी, और मेरी गांड इतना फट रही थी। पहले भी बता रहा हूँ, 10-15 साल की बात बता रहा हूँ, इतना ज्यादा फट रही थी मेरी कि मैं आखिर उसको दूं तो दूं कैसे। अब वो मेरे सामने, जस्ट मेरे सामने बैठी है, और उस मतलब बोल रही है, मांग रही है, तब भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसको जाकर देने के लिए। मैंने अपने दोस्त के पास एक कॉल लगाया और उसको बोला, तो वो साला बोलता है, कॉल ही नहीं उठाया। उसके बाद में यार ढेर पर मतलब फिर मेरे गांव के जितने भी लोग थे उसी के पीछे, उसी लड़की के पीछे पड़ गए कि ऐसा मतलब करने के लिए। लेकिन वो पसंद करती थी ये चीज, मुझे मतलब पता हो गया था, क्योंकि बार बार वो मेरे ही पास आ रही थी। लेकिन मैं नंबर मांग रही थी, लेकिन मैं दे नहीं पाया, क्योंकि मुझे बात करने का तब भैया कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे बात किया जाता है, लोगों से बात कैसे किया जाता है, और मतलब रिलेशनशिप में और लड़कियों से बात कैसे किया जाता है। सारा दिन लग गया, लेकिन वो भाई साहब नंबर मांगती रह गई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, गाड़ पट रही थी कि नंबर मैं दे पाऊं, और मैं नंबर नहीं दे पाया। उसके बाद में वहां से चली गई। जाने के बाद में बहुत ज्यादा मुझे पछतावा हुआ साला, कि आखिर दे दिया होता तो क्या बात थी।
लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद में मैंने सीखना स्टार्ट किया कि हाँ मैं अब सीखूंगा इन चीज़ों के बारे में, और सब चीज़ों के बारे में सीखूंगा मैं। तब मैंने हर एक चीज़ के बारे में सीखा और अपने आप को इम्प्रूव किया। अब तो कोई भी लड़की हो, कैसी भी लड़की हो, उससे बात करने के अंदर जिगरा है। और नंबर वंबर मांगने की तो बात ही अलग है, खुद ही देकर चली जाती है, लेकिन टैलेंट होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। धीरे धीरे आप लोगों को मैं हर एक चीज़ सिखाऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में, रिलेशनशिप हो, आपके लाइफ में हर एक चीज़ के बारे में मैं सिखाऊंगा। मैं मतलब सिखाऊंगा। और वीडियो लॉन्ग हो जाए, कितनी भी लॉन्ग हो जाए, लेकिन आप लोग अगर वीडियो हमारी देख लोगे पूरी, तो आपका हर एक फांड यानी क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ तक आ गए हो वीडियो देखते देखते, तो यार एक बार कमेंट जरूर करना, अपना भाई सचिन, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो, जिससे कि मुझे पता चल सकता है कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हो भैया। समझ रहे हो? आपने मैंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस बताया आपको कि हाँ कहाँ से कैसे क्या होता है। अब इतना से ज़्यादा अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो यार बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और इतनी लॉन्ग वीडियो कोई देखता नहीं है। इसीलिए गाइज आप लोग कमेंट करना, अगला टॉपिक किस वीडियो मतलब अगला अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप लोग कमेंट करना। और कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। समझ रहे हो? और आपको मैंने बताया कि बात करने की कैसा होता है, कोई किसी से बात करने के लिए डरो मत। समझ रहे हो? आप लोग जब हमारी वीडियो से देखते रहोगे ना, तो आप धीरे धीरे देखोगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। किसी से बात करना हो तो आप जाकर डायरेक्ट बात कर सकते हो। कोई भी इंसान आजकल ऐसा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हो। अगर आपको बोला जाए कि आप एक जगह रहो मोबाइल के बगैर, तो आप लोग नहीं रह पाओगे। कहीं पे जाते हो, अगर आप लोग वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है, तो आप गच से मोबाइल निकालते हो और देखने लगते हो। क्यों देखने लगते हो? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको बात करने में डर लगता है कि आखिर मैं बात कैसे करूं उन लोगों से, कैसे बात करूं उन लोगों से, बात करने में आप लोग की डर लगता है। अभी जैसे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है या आ जाता है, तो आप लोग क्या करते हो, मोबाइल लेके घुस जाते हो कि मुझे बुलाए ना। अगर आपके पास चार लोग बैठे हैं, तो आप लोग को भी फर्ज बनता है कि अपना मोबाइल धर दो और आप लोग बातें करो। समझ रहे हो? आप लोग बात करो कैसी, मतलब आपको क्या, मतलब देखो बहुत लोग ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं मुझे मतलब बेइज्जती हो जाएगी। देखो बेइज्जती अपनी कर करके तभी आप लोग आगे सीखोगे। अगर आप लोग किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो, रिजेक्ट कर दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई लड़की को प्रपोज नहीं करोगे। रिजेक्ट मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आप जितनी ज़्यादा रिजेक्ट होगे, सीखने को मिलेगा। मैं इतना ज़्यादा रिजेक्शन खाया हूँ, इतना ज़्यादा हर एक चीज़ फील्ड में रिजेक्शन खाया हूँ। धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोग तो इतना ज़्यादा शर्माते हो, मैं बेशरम हो चुका, एकदम बेशरम हो गया हूँ। बहुत सारे रिजेक्शन खाया हूँ, तब यहाँ पर पहुँचा हूँ। तब आप लोग से बात कर रहा हूँ, और इतना मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। मुझे कोई वो नहीं है कि आप लोग देखोगे उसके बाद में बोलोगे यार इसका तो रिजेक्शन हुआ था। ऐसी सोच नहीं रख ऐसी सोच नहीं रखते हैं। जब तक आप लोग, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर आप लोग वही चीज़ करने लगोगे तो आपका डर खत्म हो जाता है। जैसे कि आप लोग लड़की को प्रपोज करने में डर लगता है, तो आपको डर लगता है तो आप लोग उसमें टाइम बर्बाद करते हो। अगर आप लोग 1 साल 2 साल उसी के पीछे भागते हो, उसके बाद में टाइम बर्बाद होता है आपका। और आप लोग अगर उसी जगह आप लोग जाके प्रपोज कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, आपको पता लग गया हाँ ये प्यार मुझसे नहीं करती है, तो आप लोग आगे लाइफ में बढ़ सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे वो चीज़ मतलब हो जाता है, आप लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो कि आगे किसी से भी बात आप लोग कर सकते हो अच्छे तरीके से। मेरे गाँव की ही बात है, एक लड़की थी तो उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे, बहुत सारे लोग पड़े थे। लेकिन एक बंदा ऐसा था वहाँ पर, जाके उसको डायरेक्ट प्रपोज कर देता है और लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। मुझे पता है कि लड़की जब रिजेक्ट कर देती है, तो उसको हाँ में कैसे जवाब, मतलब वो लड़की हाँ कैसे करेगी। कोई भी लड़की हो, एक बार दो बार आपको इग्नोर ही करेगी, आपको रिजेक्ट ही करेगी। वो भी देखना चाहती है। इसके ऊपर और टॉपिक, इसके ऊपर और कभी वीडियो लेकर आऊंगा। तो वो लुंडा डायरेक्ट बोल देता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने के बाद में उसको कम से कम ये फील हो गया कि हाँ ये मुझसे प्यार नहीं करती है। वो आगे बढ़ गया, उसके पीछे टाइम, कम से कम टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहा है। देखो गाइस, अगर आप लोग टाइम बर्बाद करोगे तो किसी और के साथ भाग जाएगी।
तो आप लोग रोते रहना, फिर ऐसे दिल तोड़ के इसे लेकर जाते रहोगे। इसलिए बोलता हूँ, बात करने की स्किल अगर आप लोगों को बढ़ाना है, अपना सीखना है, तो आप लोगों को लोगों से बात करना होगा। डरना नहीं है, करना होगा। रिजेक्शन मिलेगा लेकिन आपको उससे सीखने को मिलेगा। अभी के टाइम में हर एक लोगों से, कितने भी बड़े 30 मार खा हूँ, सभी से मैं बात कर लेता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ। एक बार की ऐसी बात है, मेरी अभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी। कम से कम 6 महीना मैं 6-7 महीना घर मतलब घर पर ही बैठा था, एक जगह से बाहर मैं जा नहीं पा रहा था। कुछ ऐसी ही बात हो गई थी, तो मतलब तबीयत खराब थी। तो अभी मेरा वीडियो जो अपलोड हो रहा है, ये तबीयत मेरा अभी ठीक हो गया तब मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो हुआ क्या था मेरे साथ कि मैं दवा लेने के लिए गया था अस्पताल में। तो वहाँ पर जो उसके जो मेंस डॉक्टर होते हैं, अभी सब लोग वहाँ पर डरते हैं, सब लोग वहाँ पर मतलब फटती है, जैसे होते हैं ना अस्पताल में, बहुत लोग मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस, मतलब वो होते हैं, वीक होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको डर लगता है बात करने में, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैं वहाँ पर गया, जाने के बाद डायरेक्ट कैबिन उसको मतलब उसी रूम में डायरेक्ट घुस गया। तो वहाँ पे मतलब एक लड़की थी वहाँ पर, मुझको देख रही थी। मतलब अस्पताल में 2-3 लड़कियां थी जो वहाँ पर काम करती थी, तो वो मुझको देख रही थी। और मैं वहाँ पे डायरेक्ट गया, मैं डॉक्टर के रूम में घुस गया। मेरे मेरे साथ मेरे पापा भी गए थे। उसके बाद में मैं घुस गया, डायरेक्ट घुस गया। घुसने के बाद में मैं वहाँ पर कुछ नहीं बोला, वहाँ पर टेबल लगी, मतलब बैठने के लिए था, वहाँ पर डायरेक्ट बैठ गया। बैठने के बाद में मैंने पर्चा बनवाया था, मेरी प्रॉब्लम क्या थी मुझे उस वक्त मैं बता रहा हूँ मैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी रात में, और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ऐसी कुछ थी, मैं बता नहीं सकता वीडियो में, पहले ही मैं वीडियो बना चुका था उसके ऊपर। तो अब वहाँ पर देखो, बहुत सारे लोग को डर होता है कि वो लोग बता नहीं पाते, डॉक्टर से बात नहीं कर पाते हैं, उनको डर लगता है, डॉक्टर जो बोल देते हैं, जो दवा दे देते हैं, वही लेकर चले जाते हैं। वो लोग बात नहीं कर पाते हैं कि आखिर मुझे ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा, क्यों हो रहा है। अब मुझे रात में नींद नहीं आ रही, घबराहट सा हो रहा है। अब मैंने डॉक्टर से बोला, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, बोलते हैं सचिन, नाम लेके बोलते हैं, सचिन तुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुझको भ्रम है इस चीज का कि मुझे ऐसा हो रहा है। मुझे हो क्या रहा था, यहाँ पर मेरे गले में यहाँ से यहाँ तक, मुझे मतलब खाना मैं खाता था तो यहाँ पर अटक जाता था, मतलब ऐसे लगता था मुझे खाना यहाँ पर अटक रहा है, भारी भारीपन लग रहा था। तो वो जुकाम की वजह से हो रहा था। और लेकिन उस चीज को डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। मैंने बताया, मैंने बोला कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे रात में नींद नहीं आ रही, मुझे दवा दो। तो वो बोलता है कि मैं, अच्छा ये बात बताओ मुझे सचिन, कि तुम्हें मैं दवा किस चीज की दी, तुम आराम से चल फिर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आखिर मैं दवा किस चीज का दूं। अब बहुत लोग बोल देंगे यहाँ से, वो उठ के वो चले आएंगे। लेकिन मैंने बोला डॉक्टर साहब, तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो, मैंने उसको समझाया, तो बोले कि क्या बोलते हैं, बोलते सचिन तुम डिप्रेशन के शिकार हो। इसके भी ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि मैं डिप्रेशन में इतना दिन तक रहा और कैसे मैं बाहर निकला, 6-7 महीना रहा। तो वो बोलते हैं, डॉक्टर के बोलते हैं कि तुम सचिन डिप्रेशन में हो, इसको बोलते हैं डिप्रेशन का शिकार है, यानी कि तुम डिप्रेशन में हो, इसका भी इलाज है। मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस इतना चाहिए, मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, मुझे इन 2 चीजों की दवा दे दो बस। तो डॉक्टर बोलता है कि इसके लिए तुम्हें सुबह उठकर एक्सरसाइज करना होगा, दौड़ना होगा, अपना काम। पहले तो पूछा काम क्या करते हो, तो मैंने बोला कि काम करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, प्लस अपना शटरिंग का काम करते हैं। तो बोले कि आप वहां पर जाओ, मतलब काम धाम करते रहो, वहां पे योगा करो, मेडिटेशन करो, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, ये चीजें करो। तो वो भी बताते थे। तो मैंने बोला कि जस्ट मैं जिम जा रहा था, तो वो अस्पताल के बगल में ही वो जिम है, तो मैंने उसको समझाया, डिटेल में मैंने समझाया, कि मैंने बोला कि डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे योगा करो, ये करो, ये जो बता रहे इतनी चीजें हैं, ये सब मैं करता था, और आपके बगल में जिम है, ठीक है, और मैं आपके जिम में भी आता था। यानी कि उस जिम में मैं सुबह 4 बजे से, मतलब घर से मेरे वो 7 किलोमीटर है, मतलब घर से साइकिल से मैं सुबह आता था, तो जिम में भी जाता था 7 बजे, तो मैं जिम भी करता था। लेकिन अभी के टाइम जो प्रॉब्लम है मेरी, ये चीज तुम समझ नहीं रहो। तो मैंने उसको समझाया, तो बोले कि ठीक है, मैं 7 दिन की दवा दे दे रहा हूँ तुमको, लेकिन सचिन तुम ठीक हो और तुमको ये चीज भरम है,
मैंने बोला कि ये चीज़ भरम नहीं है, मुझे जिस चीज़ की प्रॉब्लम अगर वो चीज़ ठीक हो जाता है तो मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊँगा, मुझे दिक्कत नहीं है उस चीज़ का। तो वहाँ पर 7 दिन का दवा दिया, कम से कम 1 घंटा मैं उनसे बात किया। अब बहुत लोग को डर लगता है, अगर ऐसा बोल देते हैं डॉक्टर तो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। मैंने बात की क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़े थे, पता है? उनकी लगभग 50 साल की उम्र होगी, उनकी डॉक्टर की 50 साल की उम्र होगी और मैं 24 साल का, लेकिन उनको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा, हर एक चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ कि मुझे कैसा हुआ है, कैसे मैं ठीक होऊँगा, हर एक चीज़ के बारे में। तो मैं वहाँ पर फिर दवा दिया, दवा देने के बाद में दवा लेकर मैं आया। समझ रहे हो? आपकी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको वो चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए। आप लोग जैसे बाल कटाने जाते हो, आपको दिखाना है। बहुत लोग क्या होता है कि आप लोग जैसे बाल कटाने जाते हो और वहाँ पर बार हेयर मतलब हेयर कट कटाने जाते हो, हिंदी में ज़्यादा यार मज़ा आता है। बाल कटाने जाते हो, तो जब बाल कटाने जाते हो तो वहाँ पर जो नौवा होता है, तो उस नई नौवा को बाल आप दिखाते हो, जैसे कि आप कोई फ़ोटो लेकर जाते हो, बोलते हो कि भैया मेरा बाल इसी तरह काट दो, तो क्या बोलता है? बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर ये जचेगा नहीं, ये तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करेगा, ये तुम्हारा कुछ और ये है और ये तुम्हारा है। ये इसे बता के तुमको वहाँ पर फिर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, फिर तुम बोल भी नहीं पाओगे कुछ। उसके बाद में बोलोगे जैसे जैसा इच्छा करे काट दो, तो आपको काट काट के बेकार कर देता है। सबसे पहले अगर आपको हेयर कट मतलब बाल कटाने जाना है, उससे पहले आपको अपना फेस, आपका जो फेस है उसको पता करना होगा कि आपका फेस कौन है। जैसे मेरा फेस है ओवल, यानी कि मुझे ओवल फेस है, तो मेरा हेयर स्टाइल कैसे होगा? तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा ओवल हेयर स्टाइल, हेयर कट, बहुत सारी फोटो आएंगी, वहां पर देख लो। जिस तरह मतलब वो है, जो मतलब जो चीज अच्छा लगे वही हेयर कट आप लोग रखो। और आप लोग जाओ वहां पर हेयर कट रखो, मतलब उसको बोलो ऐसा काटे। अगर उस तरह नहीं काट सकता है तो फिर भाई साहब वहां से दूसरे दुकान जाओ, अब अपनी दुकान चेंज करो। आप लोग जैसे कि पहले मैं जाता था कि एक बढ़िया बुढ़ाऊ थे, तो उनके पास जाता था ना, तो क्या बोलते थे, मैं बोलता था इस तरह बाल काट दो, तो बोलिए वो का मतलब का खात रहे, मतलब का बोलते रहे, बोले कि ये तुम्हें ऊपर सूट ना करे, तू पढ़ाइए लड़का है। वो क्या करते हैं, एकदम पूरा बूचा बूचा कर देते, छोट छोट कर देते रहे और एकदम बहुत घटिया लगा था हमें बार। कहा काटे के बाद में कहा कि ई तोरे ऊपर अब ठीक लगा था, पढ़ाइए लड़के के छोट छोट बार रह गए। हमारा मूडवा खराब हो गया, गुस्सा खूब लागत रही कि पैसों न दी, लेकिन क्या कर सक मतलब क्या कर सकते हैं, तब बहुत ज्यादा वीक था। फिर अपना दुकान चेंज किया, मतलब ऐसी जगह बाल कटाओ जहाँ पे लौंडा हो, यानी कि लौंडा हो, और उससे आप लोग अपनी फीलिंग बता सकते हो भैया की मस्ती, यानी उसको दोस्त बनाओ। जो आपका हेयर कट करता है उसको अपना दोस्त बनाओ। उसको दोस्त बनाने के बाद में बोलो कि ऐसा हेयर कट करना है, ऐसे चीज करना है। ठीक है, हेयर कट आपको अच्छे से लेना है, और आपका जो हेयर कट लेना है अच्छे से। उसके बाद में आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है, आपको ड्रेसिंग सेंस आपको सुधारना होगा। इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा भैया, लेकर आऊँगा। आप लोग कपड़े लेने जाते हो तो आपको आपके ऊपर कौन सा कपड़ा सूट करेगा, इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूर बहुत ज़्यादा बात कर यानी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है जानना कि हमारे ऊपर क्या सूट करता है। पहले मैं भी जैसे पाता था वैसे कपड़ा पहन लेता था, कुछ भी मैटर मतलब जैसे मैं पाता था वैसे कपड़ा पहन लेता था, कोनो मतलब नहीं है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कहाँ जाता है, कैसा है मेरा कलर, मतलब जो मैचिंग कहा वहाँ कहा नहीं, बस पहन के घूमा करा, बस लटका लिए से घूमा चमरों मॉडल। तो ये चीज मतलब हम बहुत दिन तक ये चीज करे, और ओकरे बाद ही भैया फिर जनते हैं ये सब चीज करबा ना, तो लड़की का लौंडो सारे कोनो नहीं करते। सबसे ज्यादा आपका भैया यही चीज मैटर कर रहा था, आपका हेयर स्टाइल। क्योंकि जो सामने जो पड़ता है सबसे पहले आपका स्माइल, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, यही चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इन चीजों को मैं बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया हूँ। तो पहले मैं कोई भी ऐसा नहीं बोलता था कि मतलब कि सचिन आज बहुत बढ़िया जमा था, एकदम बढ़िया मस्त लगा था आज, ये सब चीज कहूँ नहीं बोलता है नहीं। और आप लोग को भी अपनी तारीफ सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा, अगर कोई भी आपको बोले कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत अच्छा, कपड़ा जो मैंने बहुत मस्त लगा था, एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास लॉलीपॉप लगा था। तो इस चीज के लिए मतलब बहुत, ये चीज मतलब कोई बोलता नहीं है। लेकिन पहले मैं ऐसे घूमता था, लेकिन जब मैंने ड्रेसिंग सेंस के बारे में सीखना स्टार्ट किया, मैंने फिर फॉर्मल आउटफिट ट्राई किया। भाई साहब फॉर्मल आउटफिट पहनने के बाद में भैया कहा बताए, दो तीन लड़की इंप्रेस हो गए रहे एकदम भैया खतरनाक वाली।
बिना बोले भाई जब ड्रेसिंग सेंस पे इतना दीवाना हो गए। एक मैं मतलब एक शादी में गया था, मतलब शादी थी, भैया की शादी थी, मतलब रिश्तेदार बोलते हैं जिसको। तो शादी थी, वहां पर मैं गया था। तो वहां पे जब गया था तो मैंने फॉर्मल कपड़ा मतलब पहना था। जब फॉर्मल मैंने पहना था तो उसमें मैं भी अपने को महसूस कर रहा था कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। तो वहां पे उस शादी में जितनी भी लड़कियां आई थी ना, मैं जानता भी नहीं था उनको, लेकिन लड़कियां यही बोल रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दूल्हा मतलब दूल्हा से अच्छा तो यही लग रहा है। अब तुम सोच के देखो, मतलब 4 लड़कियां ऐसे बैठी हैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हैं कि ये लड़का कितना हैंडसम लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, तो आपको कितना ज्यादा अंदर खुशी होगी, आप लोग घुल के अचार हो जाओगे, मेरे बारे में बात हो रहा है, मैं क्या करूँगा। तो वहां पर एक लड़की बोली, मेरे पास आती है, वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, और दुल्हा से ज्यादा तो तुम भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, और तुम इसी तरह कपड़ा पहनना बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर। और भैया टोना वोना लग गया मेरे ऊपर, भैया भैया टोना लग गया। तो इसलिए बोलता हूँ ड्रेसिंग सेंस बहुत खतरनाक चीज होती है। और आप लोग जो पहनोगे ना, मैं जब ये चीज स्टार्ट किया तो मेरे दोस्त लोग देख कर ये चीज कि देखो भैया ये कितना अच्छा लग रहा है, उसके बाद में लड़की इसके बारे में बात कर रही है, वो भी स्टार्ट कर दिया भैया फॉर्मल पहना, फॉर्मल पहनना स्टार्ट कर दिया, वो भी लोग स्टार्ट कर दिए कपड़े, भैया मैं भी पहनूंगा देखूंगा। देखो होता क्या है कि आपको थोड़ा अपने आपको फिटिंग भी रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग फॉर्मल पहने जा रहे हो तो आपके ऊपर कपड़ा जो पहन रहे हो वो आपके ऊपर फिट आना चाहिए। अगर फिट नहीं रहेगा तो फिर वो नहीं होगा, समझ रहे हो, फिट होना जरूरी है। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, 1 घंटे का वीडियो बन गया है, लेकिन यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देखे हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना अपना भाई सचिन, जिससे मुझे पता लग जाए कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो, समझ रहे हो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, अगला वीडियो आपके ही टॉपिक पर होगा, बस कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना।